हेलो फ्रेंड्स, सुधीर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं एलसीएम और एचसीएफ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। बोर्ड पे लिखा हुआ है 3 संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है तथा इसका एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ निकालिए। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि वो 3 गो संख्या कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो 3 गो संख्या कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका वो तीन संख्या हो जाएगा 3x, 4x और 5x। ये रेशियो में दिया हुआ है, तो संख्या कुछ भी हो सकता है, इसीलिए 3x इसके साथ वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिए 3x, 4x, 5x। ठीक है फ्रेंड्स, और बोल रहा है कि तीनों का एलसीएम 2400 है। तो इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 5 का 20 दिया 60x एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2400 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2400 बाय 60, कट जाएगा 6 चौक 24। तो x बराबर हमारा हो गया 40। अगर आपको एलसीएम नहीं पता चला कि ये 60x कैसे आया, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 3x, 4x, 5x। एलसीएम लेते हैं तो जो कॉमन होता है वो यहाँ पे लिखते हैं x, तो 3 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 5। अब इसमें किसी से भी नहीं लगेगा, तो इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x। इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकल गया, तो इससे हमको संख्या निकल जाएगा। यहाँ 3x है, तो x के जगह पे हम 40 रखेंगे तो 4 तिया 12, 120, फिर क्या हो जाएगा 160, फिर हो जाएगा 200। यही तीनों संख्या है, 3 संख्या निकल गया। अब लेकिन हमको ये संख्या नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है उसका एचसीएफ निकाल के बताइए। तो फ्रेंड्स, इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 120 से 160 में जब भाग देंगे तो 120, 160 एक बार में लगाएंगे तो 40 हो गया, 120, 4 तिया 12, 120 कट गया, तो एचसीएफ 40 आ गया। अब इस 40 से आपको 200 भी कटना चाहिए, तो 4 5 20, तो कट जाता है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया फ्रेंड्स, तो हमारा एचसीएफ आ गया 40। तो इस सवाल को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इसको राइट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 528 है तथा इसका एचसीएफ 33 है, तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े होंगे। तो उस पहले तो हमको वो संख्या निकालना पड़ेगा। तो जो एचसीएफ दिया रहेगा उसी एचसीएफ में वेरिएबल गुना कर लेंगे तो वो संख्या निकल जाएगा। मान लेते हैं कि एक संख्या होगा 33a और दूसरा 33b। हम ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर इसका आप एचसीएफ निकालिएगा तो 33 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एचसीएफ 33 होना चाहिए। तो एक संख्या 33 है, दूसरा 33b हो गया, और दोनों संख्या का योग बोल रहा है 528। तो हम क्या कर सकते हैं, 33a प्लस 33b इज इक्वल टू 528 कॉमन लेंगे तो a प्लस b इज इक्वल टू 528 हो जाएगा। तो a प्लस b इज इक्वल टू 528 बाय 33। इसको काटिए फ्रेंड्स, 11 चौक 44, 11 अठे 88, 11 तिया 33, 3 एक 3, 3 छक 18। तो ये हो गया हमारा a प्लस b इज इक्वल टू 16। ठीक है फ्रेंड्स, दो संख्या का योगफल इतना है तो इसका एचसीएफ इतना, तो ऐसी संख्या के कितने जोड़े होंगे। तो इस जोड़े को इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ जो a और b है, a, b ये सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो। तो इसको a प्लस b 16 है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि एचसीएफ 1 हो और जोड़ करके 16 हो। तो 1 और 15, देखिए इसको जोड़िएगा तो 16 होगा और एचसीएफ 1, फिर हो गया 3 13, इसको भी जोड़ेगा तो 16 हो जाएगा और इसका एचसीएफ 1 होगा, 5 11 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 7 9। तो कितना जोड़ा बन गया, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको 4 और 12 इसको भी जोड़ते हैं तो 16 होता है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका एचसीएफ 4 हो जाता है, इसका एचसीएफ 1 नहीं होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। और बाकी जो भी लिखे हैं उन सब जोड़ा का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। इसलिए टोटल जोड़ा की संख्या कितने जोड़े होंगे, तो टोटल 4 जोड़े होंगे, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आने वाला है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ।
और अगला इसको राइट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 45 है, इन संख्याओं का अंतर इसके योग का 1/9 है, तो एलसीएम कितना होगा। तो दो संख्या बोल रहा है, तो दो संख्या को हम कुछ मान लेंगे, ए मान लेंगे और बी मान लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए और बी दोनों का योग बोल रहा है 45, तो हम ए प्लस बी बराबर 45 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और बोला इन संख्याओं का अंतर, ये जो संख्या है इसका जो अंतर है इनके योग का, यानी कि उसके योग का 1/9 है, तो 1/9 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपका सवाल बन गया। आपको a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ पता है 45, तो 45 लिखेंगे, इसको 1/9 लिखे, 5 से कट जाएगा तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब इस दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, a प्लस बी 45 है, a माइनस बी बराबर 5 हो गया, जोड़ेंगे तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, प्लस माइनस है, इसीलिए 2a बराबर हो जाएगा 50, a बराबर हो जाएगा 25, ठीक है फ्रेंड्स। जब a 25 हो जाएगा तो b हो जाएगा कितना, b हो जाएगा 45 माइनस a, तो 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा 20, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि दोनों को जोड़ के 45 आ रहा है, तो एक हो गया 20, एक 25, तो एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, 20 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 100। ये जो निकला है ये एलसीएम निकला है। 20 के टेबल में भी 100 आता है और 25 के टेबल में भी 100 आता है। वैसे आपको एलसीएम जैसे निकाला जाता है वैसे आप निकाल सकते हैं। 5 का 20, 5 25 गुना कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स बोर्ड पे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दो संख्या x तथा y का HCF 3 LCM 105 है। यदि x प्लस y 36 है तो 1/x प्लस 1/y क्या होगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर संख्या का एलसीएम गुने उसी संख्या का एचसीएफ बताए थे फ्रेंड्स। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, x और y है। एलसीएम कितना हो गया हमारा 105 और एचसीएफ कितना हो गया 3, तो कितना आ गया x इंटू वाई बराबर 315 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका 315 और x प्लस वाई तो हमारा दिया हुआ है 36। निकालना क्या है फ्रेंड्स, 1/x 1/y, 1/x प्लस 1/y, इसको एलसीएम लेंगे तो x y हो जाएगा, x से x कट जाएगा, y हो जाएगा, y से y कट जाएगा तो x हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस वाई बाय एक्स वाई। x प्लस वाई हमारा कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई 36 है और एक्स वाई कितना दिया है 315, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप लोग काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा सवाल, काफी इंटरेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग ध्यान से। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 घंटी हैं, एक साथ बजना प्रारंभ होता है और वो जो 2, 4, 6, 8, 10 के अंतराल में बजता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2, 4, 6, 8, 10 के अंतराल में बजता है, तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी, ठीक है। तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेगी और ये सेकेंड के अंतराल में बज रहा है। तो सबसे पहले हमको 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखते हैं कितना होगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 भी है। फिर 2 से लगाएंगे तो 1, 1, 3, 2, 5, 3। फिर 3 से लगाएंगे 1, 1, 1, 2, 5, 1, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एलसीएम हो गया, गुना कर दिए, 2 दूना 4, 4 5 से 20 और 3 दूना 6, 120 हो गया। ये क्या हो गया, सेकेंड है, सेकेंड के अंतराल में बज रहा है। तो 120 सेकेंड मतलब कितना, 1 मिनट 60 सेकेंड, 120 सेकेंड है 2 मिनट,
कहने का मतलब हर 2 मिनट में घंटी जो है 6 का 6 घंटी एक साथ बजती है। तो हर 2 मिनट में बजती है और 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो एक साथ बजेगी 30/2 + 1, 15 + 1 = 16 बार बजेगी। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये 1 कहाँ से आ गया? देखिए फ्रेंड्स, एक बार जब घंटी बजना स्टार्ट होता है तो सबसे फर्स्ट बार एक साथ बजता है, उसका कुछ नहीं काउंट होता है। फिर दूसरी बार एक बार बजता है, फिर तीसरी बार हर 2 मिनट में बजता है। तो फर्स्ट बार जो घंटी बजा उसमें कुछ टाइम का काउंट नहीं हुआ, इसलिए एक एक्स्ट्रा हो जाता है और वो 15 बार नहीं बल्कि 16 बार 30 मिनट में बजेगी वो घंटी। इतना ध्यान में रखेंगे। अक्सर गलती होता है कि ऑप्शन में 15 आते ही मार देता है स्टूडेंट, लेकिन वहां पे 16 होना चाहिए। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। ये बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी कि 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे तो सब किसी से भी भाग देंगे इसमें से तो 3 शेष बचेगा, लेकिन वह 9 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो बोले थे कि छोटी से छोटी का बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से लगाएंगे 5, 3, 7, 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? 3 से नहीं लग सकता है, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 4 से नहीं। तो इसका गुना कर दीजिए। एलसीएम बराबर हो जाएगा 5 चौके 20 गुने 3 दूना 6, 7 छक 42, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 840 हो गया फ्रेंड्स। 840 क्या निकला? 840 ऐसा संख्या निकला, 840 ऐसा संख्या निकला जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन बोल रहा है डिवाइड नहीं होना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो हमको क्या लिखना है? 840 + 3। तो 3 शेष बचना चाहिए, लेकिन वो 9 से पूर्णतया विभाज्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार इसको हम 840 के + 3 लिखेंगे और k का मान अलग अलग हम रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम k का मान 1 रखते हैं तो 840 + 3 कितना हो जाएगा? 843 हो जाएगा। क्या 843 9 से पूर्णतया विभक्त होता है? 9 9 81, 3 3, 9 3 27 नहीं हो रहा है। इसका मतलब k = हम 1 लेंगे तो फेल हो जाएगा। k = 2 लिख के देखते हैं। जब 2 लेंगे तो 840 गुने 2 + 3 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 + 3, ये हो जाएगा 1683। इसमें भाग दीजिए तो 9 से, 9 का 9, 7 8 9 थे 72, 6 3 9 7 63। यानी कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है और 5 से 7 8 से अगर हम भाग देंगे तो हर स्थिति में हमेशा 3 शेष बचेगा। तो 1683 ऐसा संख्या है जो हर स्थिति में कितना शेष बचेगा? 3 शेष, और 9 से ये डिवाइड भी हो रहा है। तो वही संख्या बोला था निकालने के लिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने का संभावना है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, बनाइएगा और इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रम से 7, 10 तथा 11 शेष बचे। छोटी से छोटी बोल रहा है, एलसीएम का बात हो रहा है। बोल रहा है कि अगर इससे अगर हम भाग देते हैं तो शेष कितना बचेगा? 7, 10 और 11। जब 12 से भाग देंगे तो शेष 7 बचेगा, 15 से तो 10 और 16 से तो 11। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? 12, 15, 12। इसको सबसे तो पहले हमको डिफरेंस देखना पड़ेगा। जैसे देखिए 12 में से 7 घटाइए तो 5 हो गया, 15 में से 7 घटाइए तो 15 में से 10 घटेगा, उधर 10 लिखा है तो 10 घटेगा तो 5 हो गया। 16 में से 11 घट गया तो 5, डिफरेंस सब में 5 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। 12, 15 और 16 का एलसीएम निकाल लेना है। 12, 15 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 से लगाएंगे तो 6, 15, 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, 15, 4। ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्या करेंगे हम? 3 से लगाएंगे तो 1, 5, 4, गुना कर दीजिए तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 5 का 20,
20 चौक 80 गुने 3 8 3 24 240। लेकिन डिफरेंस जितना हो रहा है उसको हम इसमें से घटा देंगे तो 200, ये हो जाएगा आपका 235। 235 ऐसा संख्या है जिसमें अगर हम भाग देते हैं 12 15 16 से तो आपको हर स्थिति में क्या निकलेगा, शेष 12 से भाग देंगे तो 7, 15 से भाग देंगे तो 10 और 16 से भाग देंगे तो शेष 11 बचता है। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको राइट डाउन कीजिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि 7 का छोटा से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष हो जाए। तो ये क्वेश्चन उसी तरह है कि 3 शेष बचेगा लेकिन 9 से पूर्णतः डिवाइड होगा। ये जो पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वही क्वेश्चन है, बशर्ते ये गुणज लिख दिया। गुणज का मतलब वही होता है 7 से वो डिवाइड में बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोला कि 6 9 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, लेकिन 7 से भाग देने पर वो पूरा कट जाए। क्वेश्चन यही है। तो कहने का मतलब छोटा से छोटा बोल रहा है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका, 6 9 15 और 18, इसका एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 3 9 15 और 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 3 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 3 5 और 3 हो जाएगा। फिर से 3 से लगाएंगे तो 1 1 5 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसको गुना कर देते हैं तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 गुने 3 तिया 9, 90 हो जाएगा। संख्या हो जाएगा हमारा 90 के प्लस कितना शेष बचेगा, 4। ठीक है, अब के बराबर हम 1 या के बराबर 2 या के बराबर 3 या के बराबर 4 रख के देखेंगे और देखेंगे कि के बराबर 1 रखते हैं तो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 94 में 7 से डिवाइड होगा। जब के बराबर 1 रखेंगे तो 90 प्लस 4 94, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब के बराबर 2 रखेंगे 3 रखेंगे नहीं होगा, 4 रख के देखेंगे तो 90 गुने 4 प्लस 4 9 चौक 36 360 प्लस 4 हो जाएगा आपका 364। 364 ऐसा संख्या है जिसको अगर हम 6 9 15 18 से भाग देते हैं तो हर दशा में 4 शेष बचता है, लेकिन अगर उसको हम 7 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से पूरी तरह से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना ही क्वेश्चन आज रहने देता है, काफी गर्मी है। तो हम फिर एलसीएम एचसीएफ में काफी इंटरेस्टिंग और पूछा हुआ क्वेश्चन जितना भी है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाने का जो आप लोगों को काफी पसंद आए। और आप लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो कृपया अगर आप वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।